ये देखो यार, ऐसी बाढ़ कर रखी है रास्तों पे। तो पहाड़ों की डेली लाइफ में आने वाली चुनौतियों में से एक चुनौती ये भी है यार। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों, एक तो बारिश नहीं हो रही, गांव वाले उस वजह से परेशान हैं। काफ़ी टाइम से बारिश ही नहीं हुई है और मौसम जो है बड़ा रूखा सा हो गया है और फसलें वगैरह तो हो गई है ख़त्म। तो जो थोड़ी बहुत थी उस पर एक और मुसीबत आ गई है, तो गाँव वाले परेशान हो रखे हैं यार। तो मैं दिखाता हूँ पहले आपको कि फसलों के हाल क्या हैं गाँव में। ये वाला खेत देखिए यार, इसमें इतनी अच्छी गेहूं की फसल हो रखी थी। तो वैसे तो बारिश नहीं है और खेतों में उतना है नहीं, लेकिन कुछ खेतों में अपनी ही नमी के कारण, जो आद वगैरह होती है उसके कारण बढ़िया फसल हो रखी थी। लेकिन अभी देखिए इसके हाल क्या हो गए। काफ़ी बड़े बड़े हो गए थे ये पौधे गेहूं के, लेकिन अभी पूरी फसल चौपट हो गई है। तो दरअसल गाँव में घूम रहे 3 आवारा बैल, तो वो पता नहीं किसने छोड़े यहाँ। तो उनका डेरा है आजकल हमारे गाँव में। तो उनका एक सीन है, वो रात को आते हैं, रात को चरते हैं और फिर सुबह के टाइम, इस टाइम पे वो अभी चलेंगे जंगल की तरफ धूप वगैरह सेकने, तो आराम करेंगे, फिर रात को आएंगे, फिर चरेंगे। तो आजकल गांव वाले सब परेशान हो रखे हैं। और हमारे घर के सामने वाला खेत है, इसमें भी यही था। कल रात मैंने भी भगाया उनको, तो उसके बाद चले गए थे वो। उसके बाद हम सो गए, तो रात को फिर आ गए थे वो यहाँ चरने, तो सुबह फिर भाग गए। तो ये सीन हो रखा है आजकल गाँव में। तो गाँव वाले बड़े परेशान हैं उन 3 बैलों से। वो पता नहीं किसके यार, किसी ने छोड़ रखे हैं और उनका डेरा जो है वो हमारे गांव में पड़ा हुआ आजकल। ये हमारे घर के सामने वाला खेत ही देखिए, इसमें भी अच्छे खासे गेहूं थे, सब चर लिए उन्होंने और चौपट कर दिए सब पूरा। रात को, कल रात तो यहीं पे चर रहे थे वो। तो जब पता लगा तो उसके बाद भगाया उनको। लोग आजकल घरों में बाढ़ वगैरह कर रहे हैं, जो रास्ते हैं वो फिर भी उस बाढ़ से निकल के पता नहीं कैसे तैसे आ जाते हैं। हमने इस रास्ते पे भी बाढ़ कर रखी है, वहाँ से उस रास्ते पे भी अच्छी खासी बाढ़ कर रखी थी, लेकिन वो फिर भी आ गए। और ऐसा नहीं है कि गांव वालों ने उनको 3-4 बार दूर जंगल में भी भेज दिया कि भाई जंगल में चर लो, जंगल में चरने के लिए बहुत कुछ है। तो लेकिन वो फिर आ जाते हैं। 3-4 बार भेज दिया बहुत दूर दूर गांव से, लेकिन वो फिर वापस। और आ भी वो हमारे गांव में ही रहे हैं, अगल बगल और गांव में, वहाँ कहीं नहीं जा रहे। तो यहीं आ रहे, पता नहीं यहाँ उन्हें कुछ ज़्यादा अच्छा लग गया हमारे गाँव में। और दूसरा यार ये होता है कि गाँव में थोड़ा सा उन्हें सुरक्षा का एहसास सा हो जाता है, क्योंकि मकान है तो इतना जंगली जानवरों का डर नहीं है। और दूसरा, खाने के लिए फिर खेतों में भरपूर है ही है, बिल्कुल मखमली घास, जो भी गेहूं वगैरह वो खा रहे हैं वो। तो ये है। बाकी शेर वगैरह पता नहीं क्यों नहीं उन पे हमला कर रहा है या कुछ है। तो जिस भी बंदे ने छोड़े हैं बड़े शातिराना अंदाज में छोड़े हैं। दरअसल अब पशुपालन वालों ने टैग लगा रखे सभी जानवरों पे, जितने भी जानवर हैं सब पे टैग है उनके कानों पे। तो उस नंबर से ट्रेस हो जाते हैं वो। लेकिन जिसने छोड़े उसने वो टैग भी काट रखे हैं, उसके टैग निकाल रखे हैं, तो इस वजह से पता नहीं लग पा रहा। अगर पता लग जाता उस बंदे का, तो तीनों बैल ले जाने थे उसके घर पे बांध के, या तो उसको बैलों के साथ बांध के उसको चराना था ये सब कुछ। क्योंकि उसने गांव वालों की खेती करवा दी पूरी तरह से ख़त्म। तो बैलों के मज़े पड़े हुए हैं। जिस टाइम शुरू आए थे उस टाइम पतले से हो रखे थे, लेकिन आजकल यहाँ चर चर के वो खूब मोटे भी हो गए अब। तो ये भी सुनने में आया कि वो मारने भी दौड़ रहे हैं लोगों को अब पीछे। तो ये समस्या है आजकल गाँव की। तो देखते हैं, आज भी कुछ लोग इकट्ठे होकर अगर कोशिश रहेगी कि उनको कहीं और फिर से एक बार दूर भेजें जंगल में। ये देखो यार, ऐसी बाढ़ कर रखी है रास्तों पे उन बैलों की वजह से, लेकिन इससे भी निकल जा रहे हैं वो। यहाँ से दिक्कत नहीं हो रही उनको कोई। और उसके बाद कर रहे हो खेतों का नाश। तो अभी टाइम हो गया यार, 1 बजने वाले हैं और टीम हमारी तैयार हो गई है। अब उन बैलों को फिर से छोड़ के आते हैं दूर जंगल में। तो देखते हैं, वापस तो आ रहे हैं यार वो। जितनी बार भी छोड़ा, 3-4 बार गांव वालों ने पहले भी छोड़ दिया उन्हें, तो इस बार किसी दूसरी दिशा में ले जाते हैं उन्हें। तो ये हमारी टीम पूरी तैयार है, लट्ठे लुट्ठे हमने तैयार कर लिए। ये देखो, ये टीम के कैप्टन है। चल भाई, कैप्टन है नेफुन को, अच्छा कैप्टन भीम भाई है। तो ये भी जरूरी है यार, क्योंकि जब तक वो यहाँ रहेंगे तो वो खेतों को पुंगड़ी बाजा पड़ जाएगी। तो खेत जो है वो बंजर हो गए उनकी वजह से। तो अभी का काम है उन्हें ढूंढना। पहले वो कहीं आराम से गांव के अगल बगल किसी जंगल में धूप सेक रहे होंगे अभी यार। तो उनका डेली का रूटीन है, दिन में वो धूप सेकते और फिर रात को आ जाते हैं वो खेतों में चरने। तो मन तो कर रहा है ये लट्ठियाँ उस आदमी के मारनी थी जिसने ये छोड़े हैं, क्योंकि जानवरों का तो इसमें कोई दोष नहीं है। जानवरों को नहीं रहती इतनी अकल, उनको तो खाने से मतलब है कहीं भी मिले। लेकिन ये लट्ठियाँ जो है ना, ये मारनी थी उस बंदे के जिसने छोड़े हैं वो। लेकिन उसका पता नहीं है, उसने टैग वगैरह निकाल रखे हैं उस पे से यार। तो टैग होते तो
जो पशुपालन है उनसे पता लग जाता कि किसके हैं वो। ना तते आदि मो पता लगू ना जे कैसे छोड़ ते का गात मन चाहिए लठा। और दूसरा यार एक और खतरा है, वो आवारा घूम रहे हैं अगर जैसे गांव में, तो शाम के टाइम शेर वगैरह का भी डर रहता है यार, तो उनके चक्कर में या फिर शेर ही मार दे उन्हें किसी के घर के दरवाजे के सामने, तो वो भी दिक्कत हो जाएगी। सलोना सुबह सुबह किसी के दरवाजे के आगे सलोना पड़ा होगा फिर, तो उन्हें शायद हमारा गांव ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वो किसी अगल बगल गांव में नहीं जाते, हमारे गांव में ही पड़े हुए वो। अरे नहीं वाला अगर तो तब बोले हम भी तब बोल तब तू नहीं स्कूल फील्ड में। तो अभी यहाँ तो कहीं नहीं है यार, जंगल में वो कहीं भी नहीं दिख रहे। वैसे अमूमन इसी तरफ रहते हैं वो, ज़्यादा धूप वगैरह सेकने, तो कुछ हमारे बंदे वहाँ ऊपर जा रखे हैं, तो वहाँ से अगर वहाँ होंगे तो वहाँ से ले आएंगे उन्हें भगा के नीचे। तो ये समस्याएं भी होती हैं यार गाँव में। वैसे पशुपालन वालों ने टोकन इशू कर रखे, सभी जानवरों के कान पे टोकन लगे हुए हैं, लेकिन जिस बंदे ने वो छोड़े हैं तो उसने वो कान के टोकन वगैरह भी निकाल दिए। उसके टोकन होते तो उसका पता लग जाता और उसके खिलाफ रिपोर्ट होती, क्योंकि ये लोग ऐसा है ना कि जब ज़रूरत पड़ती है तो तब रखते हैं और ज़रूरत ख़त्म हुई तो फिर छोड़ दिए आवारा, फिर वो दूसरों के लिए भी सरदर्द बन जाते हैं। भाई रखो ना उनको, जब तुमने काम लिया उनसे, तो जब वो असमर्थ हो गए तो तुमने छोड़ दिया उनको, तो ये चीज़ें गलत है ना। तो इन लोगों के साथ भी यही होना चाहिए ना, इनके बाल बच्चे जब ये बूढ़े हो जाएं तो इनके बाल बच्चे भी इन्हें छोड़ ही दे ऐसे ही जंगलों में भटकने के लिए। चलो फिर चलो, तो सही तो मिल गए यार वो दो जो जा रखे हैं हमारे जवान, उनको तो वो नीचे लेके आएंगे, तो अभी ले जाते हैं उनको यहाँ से नीचे कहीं। तो ये है यार वो 3 महारथी जिन्होंने पूरे गांव को परेशान कर रखा है। तो देखते हैं इन्हें थोड़ा जंगल की तरफ छोड़ते हैं तो वहीं चरेंगे। अब जिसने छोड़े हैं उसको पकड़ने के लिए टोकन थे इनके कान पे, तो वो भी निकाल दिया उसने टोकन वगैरह। तो देखते हैं ये जंगल में चरे आराम से, भगवान इनकी रक्षा करे, लेकिन ये इनसे फसलों की रक्षा करना बहुत मुश्किल हो रखा है। वैसे भी बारिश नहीं हो रही, उस वजह से भी गांव वाले परेशान हैं, और फिर इस प्रकार से आवारा जानवरों से और ज़्यादा परेशान है यार लोग। तो जो भी लोग ऐसे छोड़ते हैं जानवरों को, उनसे भी अगर कोई देख रहा है तो उनसे निवेदन है कि यार ऐसे मत छोड़ें अपने जानवरों को, उससे जानवरों को भी दिक्कत होती है। जानवरों को तो क्या दिक्कत होनी, जानवर है वो तो चर रहे हैं मजे से, लेकिन आम लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। हमारे गाँव की सारी फसलें जो है वो खराब कर दी इन्होंने। चलो 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 आराम से चलो, नीचे तुम्हारे लिए भरपूर भोजन है, वहाँ पानी भी है। लेकिन इसमें यार इन जानवरों की कोई गलती नहीं है, जानवरों की गलती नहीं है, गलती उसकी है जिस बंदे ने ये छोड़े हैं ऐसे। चलो चलो चलो। तो फाइनली यार अभी आ गए हम उनको छोड़ के। तो ज़्यादा दूर तो नहीं छोड़ा हमने उन्हें, लेकिन जंगल में छोड़ दिया, बढ़िया से चरेंगे वो जंगल में। तो भगवान करे कि वो सुख शांति से वहाँ चरे और गाँव वाले भी थोड़ा शांति से रहे, क्योंकि गाँव वालों की फसलें ख़राब कर दी थी उन्होंने यार। और दूसरा एक और डर था यार, उनके रहते हुए शेर वगैरह का भी बड़ा डर था, हमला बाघ वगैरह के हमले का यार। तो थोड़ा सा खतरे का माहौल बना ही हुआ था गांव में। तो फिलहाल छोड़ दिया उन्हें, पानी वगैरह जंगल वगैरह में चारा वगैरह सब कुछ है। लेकिन जिन लोगों ने भी उन्हें छोड़ा यार, भगवान उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा यार। उन लोगों ने एक टाइम के लिए तो अपनी मुसीबत अपने से दूर कर ली, लेकिन जो प्राकृतिक मुसीबतें उन पर आएंगी ना, उससे नहीं बच पाएंगे वो। ऐसे काम बिल्कुल भी ना करें। जब आप में दम नहीं है किसी चीज़ को पालने का तो मत पालें उसे, और अगर पाल रहे हैं तो उसको एंड तक पालें यार, चाहे वो काम के लायक है चाहे नहीं है। क्योंकि जब वो जवानी में रहे होंगे, ठीक ठाक रहेंगे, तो उन्होंने काफ़ी काम निकाले होंगे यार उन लोगों के। लेकिन अब वो थोड़ा उम्र हो गई तो इसलिए छोड़ दिया उन्होंने, तो गलत बात है ये। ये देखिए यार, ये है पहाड़ों की खेती, और कुछ इस प्रकार के खेत होते हैं पहाड़ों में, और इतना मुश्किल होता है पहाड़ों में खेती करना। ऊपर से जो पहाड़ों की खेती होती है वो बारिश के भरोसे ही रहती है, बारिश पे निर्भर रहती है। और इस बार तो बारिश हुई नहीं, इस वजह से ये सरसों उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं हुई यार। यहाँ तो थोड़ी बहुत है भी, यहाँ देखिए सरसों के हाल बहुत बुरे हैं। थोड़े बहुत गेहूँ थे तो वहाँ पे भी पूरे चर रखे हैं उसने, जो बैल थे जो आवारा। ये ऊपर का खेत मैंने सुबह दिखाया था, पूरी तरह ख़त्म हो रखा है। यहाँ ऊपर भी सारे खेतों में ज़्यादातर जो गेहूँ के थे वो सब ख़त्म कर दिए हैं यार। तो पहाड़ों में वैसी खेती मुश्किल होती है, और अगर ऐसी कुछ चीज़ें हो जाएं, जैसे अभी बारिश नहीं हो रही, कुछ उस वजह से दिक्कत है, और कुछ उन जानवरों ने जो आवारा जानवर है उन्होंने ख़त्म कर दी खेती। तो हर बार यार हम लोग कहते हैं, हम लोग सरकार को ही कोसते रहते हैं कि सरकार सही नीतियाँ नहीं बनाती, कृषि की सही वो नहीं करती, लेकिन कई बार खुद आम जनता भी इसकी वो होती है यार। अब जिसने वो छोड़े हैं तो उस वजह से देखिए यहाँ पूरे गाँव की लगभग आधी से ज़्यादा खेत उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। तो ये भी वजह रहती हैं यार। तो हर बार सरकार ही वो नहीं होती, कई बार आम जनता भी इसके कारण होती है खेतों को ख़राब करने के। बड़ी मुश्किल से तो यार गांव में लोग अपने खेतों को हरा भरा रख रहे हैं,
क्यों कर भी रहे हैं लोग खेती, क्योंकि ज़्यादातर तो अब पहाड़ों में लोग खेती की तरफ रुझान भी नहीं है लोगों का। लेकिन कुछ एक जो लोग कर भी रहे हैं तो उनको इन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो फिलहाल तो हमने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि वो ज़्यादा टाइम तक वहाँ रहेंगे। उन्हें आदत पड़ गई यहाँ, वो फिर आएंगे यहाँ और आएंगे ज़रूर वो। और अभी भी अगर बारिश होती है तो यार जो बची खुची खेती है लोगों की, जहाँ थोड़ा बहुत कुछ है, तो वो फिर से जान आ जाएगी खेतों में। लेकिन बिना बारिश के तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। कल तो पूरी तरह से पैक था यार मौसम, लेकिन आज हल्के से बादल है, वो भी क्षितिज पे है। ऊपर हिमालय की तरफ तो कल भी अच्छी खासी बर्फ़बारी हुई, चोपता तुंगनाथ वाली साइड में भी अच्छी बर्फ़बारी हुई। लेकिन बारिश की उम्मीद थी कल, क्योंकि कल पूरा पैक था मौसम, लेकिन आज फिर साफ़ ही है लगभग। तो शाम तक उम्मीद है कि कुछ बादल आएंगे और बारिश होगी। काफ़ी टाइम हो गया बारिश, लोग बहुत परेशान हैं बारिश से यार। तो ये सीन होते हैं गांव में, आसान नहीं है यार खेती का काम गांव में। इसीलिए खेती से लोगों का रुझान ज़्यादातर रहता नहीं है, कम हो गया रुझान। तो लोग ज़्यादातर अपना काम धंधा और व्यवसाय वगैरह, नौकरी वगैरह को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। खेती तो लगभग ख़त्म ही हो गई है पहाड़ों से, इन्हीं कारणों से। एक तो बारिश पर निर्भरता, ऊपर से फिर जंगली जानवरों का या इस तरह से आवारा जानवर का। और ये वाला सीन अभी अभी कुछ ज़्यादा होने लगा है यार, पहले ऐसा सीन नहीं था। बाज़ारों में भी देखो तो कई सारे आवारा जानवर घूम रहे। तो इस चीज़ का भी लोगों को ही सोचना पड़ेगा यार, क्योंकि लोग ही इस चीज़ के पीछे कारण है, मेन कारण। लोग पालते हैं, जब अपना काम निकल जाता है तो छोड़ देते हैं इस तरह से आवारा। तो उन लोगों को भी हिदायत है यार कि इस प्रकार से ना करें, आपकी वजह से कई लोगों को परेशानी होती है। और दूसरा फिर पाप भी लगेंगे यार आपको अगर ऐसा कुछ करोगे तो पहाड़ों की डेली लाइफ में आने वाली चुनौतियों में से एक चुनौती ये भी है यार, तो अपनी खेती को, अपनी फसल को कैसे बचाया जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही यार, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ यार। और दूसरा मुझे अभी तैयारी करनी है, क्योंकि कल मुझे जाना है देहरादून। तो 2-3 दिन में देहरादून जाऊँगा, तो देहरादून की तैयारी करते हैं। तो फिर वहीं मिलते हैं आपको देहरादून में ही। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय भारत, जय उत्तराखंड दोस्तों।